आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जहां सच और झूठ के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। एक ऐसी परफेक्ट चोरी जहां हर कदम पर धोखा है और जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। चलिए सीधे इस मास्टरमाइंड के इल्यूजन और इस साजिश की गहराइयों में डाइव इन करते हैं। जरा सोचिए, आखिर जीत किसकी होती है जब पुलिस और चोर दोनों ही किसी और के इशारे पर नाच रहे हों? ये किसी आम चोरी की कहानी नहीं है। यहां हम देखेंगे कि कैसे सबसे ताकतवर और स्मार्ट खिलाड़ी भी दरअसल किसी और के बिछाए हुए गेम में सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्टेक्स डिकॉय की, जो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा स्मोक स्क्रीन था। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही क्लासिक फॉल्स डाइकोटमी दिखाई जाती है। एक तरफ है डिटेक्टिव निक, बिल्कुल नियम तोड़ने वाला, अग्रेसिव और करप्ट, और उसके सामने है रे, एक बेहद डिसिप्लिन्ड एक्स मिलिट्री हाइस्ट लीडर। देखने में लगता है कि पूरी कहानी इन दोनों के क्लैश के बारे में है, लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक छलावा है। होता क्या है कि शुरुआत में एक बेहद वायलेंट रॉबरी होती है। रे की एक्स मिलिट्री टीम एक आर्मर्ड ट्रक पर अटैक करती है, गार्ड्स मारे जाते हैं, ट्रक हाईजैक होता है। लेकिन जब उसकी तलाशी होती है तो पता चलता है कि ट्रक में 0 कैश और 0 फिंगरप्रिंट्स हैं। एक बिल्कुल खाली ट्रक के लिए इतना खून खराबा क्यों? यही वो सवाल है जहां पुलिस और एफबीआई बुरी तरह उलझ जाते हैं। और यहां से हम आते हैं उनके असली टारगेट पर, लॉस एंजलिस का सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल फोर्ट्रेस, द इम्पॉसिबल फेडरल रिजर्व। पता है इस वॉल्ट के अंदर रोजाना कितनी रकम लाई जाती है? $30 मिलियन। जी हां, 30 मिलियन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम पैसे नहीं है। ये हर रोज डिस्ट्रॉय किए जाने वाली बिल्कुल पुरानी करेंसी होती है। और ठीक यही वो हाई स्टेक्स गेम है जिसके इर्द गिर्द ये सारी प्लानिंग की गई थी। अब यहां एक बहुत बड़ा, लिटरली एक गेम चेंजिंग लूप होल आता है। इसे कहते हैं कचरा मनी या ट्रैश मनी। ये ऐसी खराब करेंसी है जिसके सीरियल नंबर्स बैंक के कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर दिए गए हैं। इसका मतलब है ये अनमार्क्ड बिल्स अब पूरी तरह से अनट्रेसेबल हैं। सोचिए, आप ऐसी रकम चुरा रहे हैं जो टेक्निकली सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई ट्रेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। तो ये सब एग्जीक्यूट कैसे हुआ? चलिए समझते हैं इस ट्रैश मनी डाइवर्जन को, जो अपने आप में एक परफेक्ट मास्टर प्लान है। इनकी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। एक ही वक्त में 2 अलग अलग जगह एक्शन हो रहा है। एक तरफ पिको रिवेरा बैंक में एक बहुत ही लाउड, वायलेंट हॉस्टेज सिचुएशन चल रही है। वहां फेक मर्डर्स हो रहे हैं ताकि निक और उसकी पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान वहां भटका रहे हैं। और ठीक उसी वक्त फेडरल रिजर्व में बिल्कुल शांति से, बिना किसी अलार्म के, इन अनट्रेसेबल बिल्स को चुराया जा रहा है। आई मीन डाइवर्जन हो तो ऐसा। पर यह साइलेंट चोरी अंदर हुई कैसे? यहां आती है इस प्लान की डिटेल। डॉनी, जो दिखने में एक मासूम सा ड्राइवर लगता है, चुपचाप कैश डिलीवरी बॉक्स के अंदर बैठकर काउंटिंग वॉल्ट में पहुंच जाता है। फिर बाहर से उसका एक साथी बिल्डिंग की पावर कट करता है। अंधेरे का फायदा उठाकर डॉनी अनमार्क्ड बिल्स को कचरे के बैग्स में भर देता है ताकि कचरे की गाड़ी आराम से उन्हें बाहर ले जाए, और खुद वेंटिलेशन से निकलकर एक आम करियर बॉय की तरह वहां से निकल जाता है। लेकिन गेम यहां खत्म नहीं होता। अब आता है इस नैरेटिव का सबसे ब्रूटल हिस्सा, द फेटल पुलिस शूटआउट। इसके बाद एक खतरनाक, खूनी शूटआउट शुरू होता है। जैसे ही निक की पुलिस टीम इन चोरों का पीछा करती है, रास्ते में डीकॉय गार्बेज ट्रक्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। एक भयंकर ट्रैफिक जैम के बीच तबातोड़ गोलीबारी होती है। इस एनकाउंटर में रे की पूरी एक्स मिलिट्री टीम का एक-एक करके सफाया हो जाता है। बॉस को मारा जाता है और आखिर में निक रे को कॉर्नर करके उसे शूट कर देता है। पर सबसे शॉकिंग बात बताऊं, यह सब कुछ उस मास्टरमाइंड की ओरिजिनल प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। जब धूल बैठती है और एफबीआई अपना कंक्लूजन निकालती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फेडरल रिजर्व से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ था, $0। निक को तब समझ आता है कि रे की इतनी ट्रेन टीम मारी गई किस लिए। वो जिन बैग्स को अपनी जान पर खेलकर प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनमें पैसे थे ही नहीं। उनमें सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ था, लिटरल कचरा। तो फिर पैसे गए कहां? और इस पूरे इल्यूजन का असली मास्टरमाइंड आखिर था कौन? असली मास्टरमाइंड वही शांत, डरता हुआ और बिल्कुल मासूम दिखने वाला बारटेंडर और ड्राइवर था, डॉनी। उसका मास्टर प्लान सच में बेहद शातिर था। बैंक के बगल वाले बार में काम करते वक्त उसने नशे में धुत बैंक एम्प्लॉई से सारी खुफिया डिटेल्स निकलवा ली थीं।
फिर उसने असली कचरा गाड़ी वाले ड्राइवर को अपने साथ मिलाया। उसने रे की खतरनाक एक्स मिलिट्री क्रू को सिर्फ एक नॉइजी डिस्पोजेबल डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया। दोनों साइड एक दूसरे से लड़ती रहीं और अंत में अनट्रेसेबल $30 मिलियन का फॉर्च्यून अकेले डॉनी के हाथ लगा। उसने पुलिस और रॉबर्स दोनों को मैनिपुलेट किया, और वो भी बिना खुद एक भी गोली चलाए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, परफेक्ट क्राइम कोई सुराग नहीं छोड़ता, वो सिर्फ एक नया टारगेट छोड़ता है। कहानी के एंड में हम डॉनी को लंदन के एक बार में देखते हैं। वो वापस बारटेंडिंग कर रहा है, पर इस बार ठीक एक डायमंड एक्सचेंज के बगल में, और वो वहां के एक एम्प्लॉय को दोस्ती में ड्रिंक भी ऑफर करता है। ये फाइनल सीन हमें एक चिलिंग सा हिंट दे जाता है कि उसकी अगली सोफिस्टिकेटेड रॉबरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या ऐसे मास्टरमाइंड्स कभी रुकते हैं या बस उनके टारगेट्स बदल जाते हैं? सोचने वाली बात है ना। यही तो एक परफेक्ट हाइस्ट का सबसे बड़ा इल्यूजन है।